हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था ट्रांसफार्मर. सो ट्रांसफार्मर इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट एट हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज एंड वाइस वर्सा, एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. उसके बाद अपन ने देखा है कंस्ट्रक्शन. सो इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल wound over a laminated soft iron core. The AC voltage which is to be transformed is applied to the primary and transform output is obtained across the secondary. उसमें अपन ने कहा था कि when AC that is changing voltage is applied to the primary of transformer, that changing voltage या changing current produces a changing magnetic field. That changing magnetic field linked with both primary and secondary, and we get self-induced EMF across the primary and the mutual induced EMF across the secondary. अब कितना फ्लक्स लिंक होगा ये किसके ऊपर डिपेंड है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर नंबर ऑफ टर्न. सो वी से दैट फ्लक्स अक्रॉस सेकेंडरी टू द फ्लक्स अक्रॉस प्राइमरी इज इक्वल टू N2 अपॉन N1. सो फ्लक्स अक्रॉस सेकेंडरी इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 टाइम्स फ्लक्स अक्रॉस प्राइमरी. Differentiate both side, so we get d phi 2 upon dt is equal to N2 upon N1 times d phi 1 upon dt. ओके, और इसको सॉल्व करने के बाद आया था E2 is equal to N2 upon N1 times E1, that is EMF across secondary is equal to N2 upon N1 times EMF across primary, और E2 upon E1 is equal to N2 upon N1. ओके, नेक्स्ट था इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर जितना इनपुट पावर आप देंगे उतना ही क्या मिलेगा आपको? आउटपुट पावर. सो इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर देयर इज नो लॉस ऑफ पावर, सो वी गेट इंस्टेंटेनियस इनपुट पावर EP इंटू IP इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस आउटपुट पावर ES इंटू IS. ठीक है, तो यहाँ पे EP अपॉन ES is equal to IS upon IP. So EMF across primary upon EMF across secondary is equal to IS upon IP. हमने ये भी देखा है कि there are two types of transformer, step up transformer and step down transformer. Step up transformer increases the voltage by decreasing the current, and step down transformer decreases the voltage by increasing the current. ठीक है, और N2 upon N1 is the transformation ratio. Okay. Next, due to some losses, efficiency of transformer is never 100%. So we say that the output power is always less than the input power. So here efficiency eta is equal to output power ES/IS upon input power EP into IP, और परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, तो इस बेसिक फार्मूला का यूज करके आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल रिलेटेड टू ट्रांसफार्मर. तो देखो यहाँ फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया है, द प्राइमरी कॉइल ऑफ एन आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न. नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी दिया है 100 टर्न, तो NP मतलब नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज 100. मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी टू नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी ये कितना दिया है? 100. जैसे अपन ने देखा था N2 अपन N1. N2 मतलब क्या? नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी, और N1 मतलब नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी. द इनपुट वोल्टेज एंड पावर आर, इनपुट वोल्टेज मतलब प्राइमरी वोल्टेज ये कितना दिया है? 220 वोल्ट, और इनपुट पावर मतलब EP इंटू IP 1100 वैट. और पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी. ओके, तो फर्स्ट देखो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है? NS अपॉन NP, दैट इज नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी टू डेट ऑफ प्राइमरी इक्वल टू कितना है? 100. N2 अपॉन N1 बोलो या NS अपॉन NP इक्वल टू कितना दिया है? 100. एंड देयरफॉर नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी 100 टाइम्स द नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी. सो 100 टाइम्स नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कितना है? 100. सो नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी कितने हो जाएंगे? 10⁴. ये हो गया फर्स्ट नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी.
नेक्स्ट पूछा है करंट इन द प्राइमरी। अब देखो यहां इनपुट पावर दिया है EP इंटू IP इक्वल टू 1100 वैट। इनपुट वोल्टेज भी दिया है, मतलब प्राइमरी वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। सो प्राइमरी करंट इज इक्वल टू 1100 वैट अपॉन EP, that is 1100 watt upon 220, which is equal to 5 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी 10⁴, करंट इन द प्राइमरी विच इज इक्वल टू 5 एम्पियर, वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी। अब देखो यहाँ ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, EMF अक्रॉस सेकेंडरी टू डेट ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू NS अपॉन NP। अब रेशियो क्या दिया है NS अपॉन NP का 100, देयरफॉर EMF अक्रॉस सेकेंडरी 100 टाइम्स EMF अक्रॉस प्राइमरी, तो 100 टाइम्स EMF अक्रॉस प्राइमरी कितना है 220, तो सेकेंडरी वोल्टेज हो जाएगा 22,000 वोल्ट। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ओके, तो सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज। नेक्स्ट है करंट इन द सेकेंडरी, करंट इन द सेकेंडरी। अब देखो यार आइडियल ट्रांसफार्मर है, सो देयर इज नो लॉस, तो यहां पे लिखेंगे ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। In case of ideal transformer, instantaneous input power is equal to output power. So ES/IS is equal to EP into IP. So we get ES upon EP is equal to IP upon IS. EMF across secondary 2200, 22,000. Primary 220. Primary current 5 ampere और पूछा है find the secondary current. So current across secondary equal to 5 upon 100 और 0.05 एम्पियर। सेकेंडरी करंट रहेगा 0.05 एम्पियर। और लास्ट पे पूछा है पावर इन सेकेंडरी, पावर इन सेकेंडरी विच इज इक्वल टू ES/IS, पावर इन सेकेंडरी ES इंटू IS। सो ES है 22,000 और सेकेंडरी करंट है 0.05, डेट इज 5 इंटू 10⁻⁻²। सो इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर इंस्टेंटेनियस इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। आगे जन में, तो ये हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल है हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर विच स्टेप डाउन टू 20 वोल्ट टू 22 वोल्ट, we step down to 20 volt to 22 volt to operate a device with an output resistance of 220 ohm। आउटपुट मतलब यहाँ पे सेकेंडरी रेजिस्टेंस कितना है 220 ओम। ओके, आउटपुट रेजिस्टेंस बोलो या लोड रेजिस्टेंस बोलो, उसको क्या बोलेंगे सेकेंडरी रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू 220 ओम। ठीक है, अब देखो यहाँ सिंस EMF अक्रॉस सेकेंडरी इक्वल टू करंट अक्रॉस सेकेंडरी into resistance of secondary, ES is equal to IS into RS, so secondary current is equal to EMF across secondary upon secondary resistance। EMF across secondary है 22 ओम और secondary resistance दिया है 220, so 1/10 which is equal to 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया
हाउ मच करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी। अब पूछा है हाउ मच करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी। अब देखो यहाँ पे सिंस ES अपॉन EP इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर, ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS, ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। तो ES है 22, EP है 220, प्राइमरी करंट निकालना है और सेकेंडरी करंट है 0.1। सो अगेन ये 1/10, सो प्राइमरी करंट IP इक्वल टू 0.1 अपॉन 10, सो प्राइमरी करंट IP इक्वल टू 0.01 एम्पियर, 0.01 एम्पियर। ओके, चलो लिख लो। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 3। A transformer has 500 turn in primary and 1000 turn in secondary. 500 turn in primary and 1000 turn in secondary. ठीक है, the primary voltage is 200 volt. The primary voltage is 200 volt. And the load in the secondary is 100 ohm. Load in the secondary, तो इसको secondary resistance भी बोलेंगे, ये हो गया 100 ohm. Calculate the current in primary. Calculate the current in primary, assuming it to be an ideal transformer. तो ideal transformer है तो इस efficiency कितनी रहेगी 100%, मतलब जितना इनपुट पावर देंगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, आउटपुट पावर। अब देखो यहां सिंस ES अपॉन EP, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। तो ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS 1000 अपॉन NP, प्राइमरी टर्न 500। तो EMF अक्रॉस सेकेंडरी हो जाएगा यहाँ पे 400 वोल्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे निकलना है करंट इन प्राइमरी, करंट इन प्राइमरी। तो अगेन सिंस EMF अक्रॉस सेकेंडरी इज इक्वल टू करंट थ्रू सेकेंडरी इनटू लोड रेजिस्टेंस, that is secondary resistance. So IS is equal to ES upon RS. तो EMF across secondary कितना है 400 और लोड रेजिस्टेंस that is आउटपुट रेजिस्टेंस या सेकेंडरी रेजिस्टेंस वो दिया है आपको 100। तो करंट रहेगा यहाँ पे 4 एम्पियर, that is सेकेंडरी रेजिस्टेंस, और पूछा है करंट इन प्राइमरी। अब देखो यहाँ सिंस आइडियल ट्रांसफॉर्मर ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS, ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। तो EMF अक्रॉस सेकेंडरी दिया है 400, प्राइमरी वोल्टेज दिया है 200 इज इक्वल टू करंट इन प्राइमरी और करंट इन सेकेंडरी निकालना है। तो प्राइमरी करंट दिया है, सॉरी करंट इन प्राइमरी निकालना है, सेकेंडरी करंट कितना दिया है यहाँ पे 4 एम्पियर। सो करंट इन प्राइमरी 8 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है नंबर 4। इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी are 200 and 1000 respectively. So number of turn in primary 200 and number of turn in secondary 1000 respectively. If the power input to the primary is, input power is 10 kilowatt, इनपुट पावर है 10 किलोवाट एट 200 वोल्ट, दैट इज इनपुट वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज 200 वोल्ट। कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज
कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज एंड करंट इन प्राइमरी, कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज एंड करंट इन प्राइमरी। अब देखो यहां अगेन इनपुट पावर ईपी इंटू आईपी इक्वल टू 10 किलोवाट, इनपुट पावर ईपी इंटू आईपी इज इक्वल टू 10 किलोवाट। तो यहां पे प्राइमरी करंट आएगा आईपी 10 किलोवाट अपॉन ईपी, ईपी इक्वल टू है 200, ठीक है। सो प्राइमरी करंट आईपी 0.05 इंटू 10 इज टू पावर 3 और 50 एम्पियर, प्राइमरी करंट रहेगा 50 एम्पियर। नेक्स्ट है आउटपुट वोल्टेज। तो सिंस ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP, नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी है 1000 और प्राइमरी है 200। सो EMF across secondary 5 times the EMF across primary, 5 times प्राइमरी वोल्टेज है 200, तो सेकेंडरी वोल्टेज रहेगा 1000। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 5, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड टू ए 240 वोल्ट AC मेन। तो यहां पे प्राइमरी वोल्टेज कितना दिया है 240 वोल्ट AC इज 2400 वोल्ट, सेकेंडरी वोल्टेज कितना दिया है यहाँ पे 24 वोल्ट, सॉरी प्राइमरी दिया है 240 और सेकेंडरी दिया है 24 वोल्ट। व्हेन दिस ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू लाइट ए बल्ब विद रेटिंग 24 वोल्ट एंड 24 वैट। अब देखो यहाँ बल्ब कहाँ लगाएंगे आउटपुट सर्किट में, सेकेंडरी में। तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी वोल्टेज मतलब बल्ब का जो वोल्टेज है वो है 24 वोल्ट और उसका पावर रेटिंग दिया है, उसको ESIS भी बोलेंगे 24 वैट, ठीक है। कैलकुलेट द करंट इन प्राइमरी ऑफ द सर्किट, कैलकुलेट द करंट इन प्राइमरी ऑफ द सर्किट, ओके। तो यहां पे सिंस करंट थ्रू बल्ब लेंगे ESIS इक्वल टू 24 वैट, तो सेकेंडरी करंट रहेगा 24 अपॉन EMF अक्रॉस सेकेंडरी, मतलब जो बल्ब का वोल्टेज है वही करेगा सेकेंडरी, तो 24 अपॉन 24 हो रहेगा 1 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर क्या है आइडियल है, तो इंस्टेंटेनियस इनपुट पावर EP इंटू IP इज इक्वल टू आउटपुट पावर ES इंटू IS, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। तो यहाँ पे करंट इन प्राइमरी रहेगा ESIS अपॉन EP, तो ESIS कितना है 24 इंटू 1 और प्राइमरी वोल्टेज है 240, 1/10 और 0.1 एम्पियर। सो करंट इन प्राइमरी रहेगा 0.1 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखो कि जो बल्ब का रेटिंग है जितना सेकेंडरी वोल्टेज है उतना ही रेटिंग का क्या लगाएंगे वहां पे बल्ब, तो ESIS इक्वल टू लेंगे 24 वैट। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 6, a transformer of 100% efficiency has 200 turn in primary and 40,000 turn in secondary. It is connected to a 220 volt AC main. It is connected to a 220 volt AC main and the secondary feeds to a 10⁵ ohm, मतलब यहाँ पे सेकेंडरी रेजिस्टेंस दिया है 10⁵ ohm लोड रेजिस्टेंस। कैलकुलेट द आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न, तो आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सेकेंडरी अपॉन आउटपुट रेजिस्टेंस मतलब NS, आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न एंड द पावर डिलीवर्ड टू द लोड।
पावर डिलीवर टू द लोड। ठीक है, अब देखो यहां फर्स्ट पूछा है कैलकुलेट द आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न। तो सिंस ईएमएफ अक्रॉस सेकेंडरी अपॉन ईएमएफ अक्रॉस प्राइमरी इज इक्वल टू एनएस अपॉन एनपी, तो नंबर ऑफ टर्न अक्रॉस सेकेंडरी दिया है 40,000 और अक्रॉस प्राइमरी 200। and therefore EMF across secondary 200 times the EMF across primary, so 200 times primary voltage कितना दिया है 220, so 44,000 volt with the potential difference across the secondary। अब output potential difference per turn, that is ES upon NS। सेकेंडरी वोल्टेज है 44,000 और सेकेंडरी टर्न है 40,000, which is equal to 1.1 वोल्ट पर टर्न। ओके, अब नेक्स्ट पूछा है कि पावर डिलीवर टू द लोड, आउटपुट पावर डिलीवर्ड टू द लोड, that is ES into IS। आउटपुट पावर तो क्या रहेगा ES into IS, तो EMF अक्रॉस सेकेंडरी IS इक्वल टू ES अपॉन RS, करंट थ्रू सेकेंडरी इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस सेकेंडरी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी। अब यहाँ पे ES दिया है 44,000, ठीक है, ES इंटू ES दैट इज ES स्क्वायर, और रेजिस्टेंस अक्रॉस सेकेंडरी दिया है 10⁵, तो इसको लिखेंगे 44 का स्क्वायर और यहाँ पे 10⁵ का स्क्वायर अपॉन 10⁵, तो आएगा 441936 और ये 10⁶, 3 इंटू 2 और ये 5 ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा -5, सो 1936 और 19.36 इंटू 10⁵ और 19.36 किलोवाट विद द पावर डिलीवर टू द लोड। ओके, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न मतलब ES अपॉन NS एंड पावर डिलीवर टू द लोड दैट इज आउटपुट पावर। ठीक है, लिख लो। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 7। ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू रिड्यूस द मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट टू 11 वोल्ट। मतलब यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट और सेकेंडरी वोल्टेज दिया है 11 वोल्ट। इफ द प्राइमरी ड्रॉ ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, प्राइमरी ड्रॉ ए करंट ऑफ 5 एम्पियर एंड द सेकेंडरी 90 एम्पियर, secondary 90 ampere, what is the efficiency of transformer। ठीक है, अब देखो यहाँ सिंपल इफिशियंसी ईटा इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अगर परसेंटेज में जाइए तो उसको लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे ES दिया है 11, सेकेंडरी करंट दिया है 90, प्राइमरी वोल्टेज 220 और प्राइमरी करंट 5 इंटू 100। ओके,
सो इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज 90%। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इफिशियंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर एंड ड्यू टू द सम लॉसेस जो आपने ऑलरेडी देखा है थ्योरी पार्ट में, efficiency of transformer is never 100%, but in ideal case we assume that there is no loss of power, so वहाँ पे instantaneous input power जितना है उतना ही क्या रहेगा, output power। next है numerical number 8, calculate the current drawn by the primary of transformer which step down 200 volt, calculate the current drawn by the primary of transformer विच स्टेप डाउन 200 वोल्ट। तो यहां पे प्राइमरी दिया है 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट टू ऑपरेट ए डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। ऑपरेट ए डिवाइस मतलब यहां पे आउटपुट रेजिस्टेंस कितना दिया है, 20 ओम। लोड रेजिस्टेंस बोलो या आउटपुट रेजिस्टेंस बोलो या सेकेंडरी रेजिस्टेंस कितना दिया है, 20 ओम। Assume the efficiency of transformer is 80%. ओके, अब यहां देखो सबसे पहले निकालेंगे EMF अक्रॉस सेकेंडरी इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस अक्रॉस सेकेंडरी। तो यहां पे ES दिया है और RS दिया है, सो वी गेट करंट अक्रॉस सेकेंडरी ES अपॉन RS। सो EMF है 20 और सेकेंडरी रेजिस्टेंस है 20, सो करंट कितना रहेगा, 1 एम्पियर। ठीक है, अब देखो यहां सिंस ईटा इक्वल टू ESIS अपॉन EP इंटू IP, इफिशियंसी है 80%, तो इसको लिखेंगे 80 अपॉन 100। EMF अक्रॉस सेकेंडरी 20, करंट थ्रू सेकेंडरी 1, EMF अक्रॉस प्राइमरी 200 और पूछा है प्राइमरी करंट IP। तो IP इज इक्वल टू 10/8, IP इज इक्वल टू 10/8 और ये 1/10। तो करंट इन प्राइमरी 1/8 एम्पियर, करंट इन प्राइमरी 1/8 एम्पियर। ओके,